हाय, वेलकम बैक अगेन टू द चैनल। सो देखिए, आज की इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम बात करने जा रहे हैं पाइवट टेबल से रिलेटेड। ठीक है, तो जो पाइवट टेबल होता है वो आपका एक्सेल में इंसर्ट टैब के अंदर टेबल फीचर में इंसर्ट पर होता है, मींस कि या हम एग्जिस्ट भी बोल सकते हैं कि एग्जिस्ट करता है। तो सिंपल देखिए, पाइवट टेबल का यूज क्या होता है। पाइवट टेबल का यूज जो है, समराइज डाटा यूजिंग पाइवट टेबल और टू इंसर्ट अ पाइवट चार्ट। मीन्स कि सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं बताऊं तो वही जो है समराइजेशन करने के लिए, किसके डाटा का समराइजेशन करने के लिए क्या है, हम पाइवट टेबल और पाइवट चार्ट का जो है वो यूज करते हैं। ठीक है, मान लीजिए कंपनी में काफी बड़ा लेवल का आपके पास डाटा है एंड उसमें से जो है आपको कुछ चीजें एनालाइज करनी है। ठीक है, मान लीजिए किसी कॉलम को एनालाइज करना है, किसी पर्टिकुलर फील्ड को आपने एनालाइज करना है, तो जो है आप पाइवट टेबल के थ्रू कर सकते हैं। तो देखिए, विदाउट वेस्टिंग द टाइम जो है, सबसे पहले देखिए हम यहाँ एक पाइवट टेबल इंसर्ट कर लेंगे एंड उसको इंसर्ट करने के लिए सबसे पहले क्या करना है, आपने अपनी टेबल को जो है सेलेक्ट करना है यहाँ। ठीक है, उसके बाद देखिए टेबल सेलेक्ट करने के बाद आपने जाना है पाइवट टेबल पे एंड यहाँ से जो है पाइवट टेबल इंसर्ट कर लेंगे। अब देखिए ये बोल रहा है सेलेक्ट अ टेबल और रेंज। ठीक है, तो एनालाइज करने के लिए जो है भाई आप टेबल और रेंज सेलेक्ट करो, जितने डाटा को आप पाइवट टेबल में जो है डालना चाहते हो। तो भाई वो हमने जो है रेंज सेलेक्ट कर ली है एंड उसके बाद देखिए चूज वेयर यू वांट द पाइवट टेबल रिपोर्ट टू बी प्लेस्ड। तो भाई अगर आप न्यू वर्कशीट करेंगे कि भाई पाइवट टेबल जो है वो आपकी नई वर्कशीट पे आए, तो आप यहाँ से जो है न्यू वर्कशीट करेंगे। एंड अगर आप चाहते हैं कि भाई एग्जिस्टिंग वर्कशीट पे रहे आपकी पाइवट टेबल, तो आप क्या करेंगे, यहाँ से एग्जिस्टिंग वर्कशीट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ लोकेशन डाल देना आप एंड उसके बाद देखिए यहाँ पाइवट टेबल आए मेरी एंड उसके बाद क्या सिंपल आप यहाँ से जो है ओके प्रेस कर देंगे। ठीक है, अब आप देखेंगे कि भाई जो आपकी पाइवट टेबल है उसकी लिस्ट यहाँ पे इंसर्ट हो चुकी है एंड ये जो है पाइवट टेबल फॉर्मेट आपके पास आ गया है। तो जो है पाइवट टेबल यहाँ आपके पास इंसर्ट हो चुकी है एंड आपने अब क्या करना है, सिंपल यहाँ से जो है फील्ड आपने सिलेक्ट कर लेनी है, जो भी फील्ड का आप जो है एनालाइज करके देखना चाहते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए मैंने नेम जो है वो मेंशन करना है। उसके बाद जो है जीके की सीरीज है, हिंदी की, हिस्ट्री की है, बॉटनी की है। ठीक है, तो इस तरीके से मतलब टोटल है जो इन सब का हमने क्या है यहाँ पर जो है एनालाइज करके देखना है। ठीक है, तो भाई जो है रोल लेबल जो है उसको हम यहाँ सिंपल लगाना चाहेंगे। ठीक है, कि भाई ये यहाँ सीरीज में आ जाए। मान लीजिए आप सम ऑफ हिस्ट्री देखना चाहते हैं नेम के नीचे, तो नेम के नीचे सम ऑफ हिस्ट्री आ जाएगा। बट आप सबका कॉलम अगर अलग करना चाहते हैं यहाँ, तो आप इस तरीके से जो है देख सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद देखिए यहाँ से क्या करना है, सिंपल आपने जो सीरीज है उसको क्लोज कर लेना है। ठीक है, पाइवट टेबल को क्लोज कर लेंगे। अब देखिए पाइवट टेबल का सबसे पहले ये ऑप्शन आता है आपके पास, पाइवट टेबल का नाम। ठीक है, तो एडिट द नेम ऑफ पाइवट टेबल। तो भाई मैं जो है पाइवट टेबल का यहाँ पे नाम दे लेती हूँ, तो मैं जो है मैं यहाँ मेंशन कर लेती हूँ स्कूल डाटा। ठीक है, एंड उसके बाद देखिए नेक्स्ट ऑप्शंस में ये आता है आपके पास सिंपल जो है जनरेट गेट पाइवट डाटा। तो ये जो ऑप्शन वही है कि भाई पाइवट डाटा को आपने जनरेट करना है, तो ये ऑलरेडी हमारे पास जनरेटर है। इसमें देखिए एक्टिव फील्ड में सबसे पहले क्या आता है आपके पास, एडिट द नेम ऑफ द एक्टिव फील्ड। ठीक है, तो मान लीजिए इस एक्टिव फील्ड का नाम है गरिमा, तो मैंने जो है इसका नाम चेंज करना है गरिमा का। ठीक है, तो यहाँ से आप जो है पाइवट टेबल का नाम भी चेंज कर सकते हैं। नेम की जगह मान लीजिए मैं स्टूडेंट नेम मेंशन अगर करना चाहूँ, तो आप स्टूडेंट नेम भी मेंशन कर सकते हैं। अब उसके बाद देखिए यहाँ जो है स्टूडेंट नेम मेंशन करने के बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास आता है फील्ड सेटिंग का। ठीक है, एंड अगर देखिए मान लीजिए मैं यहाँ आपके पास दिखाऊँ सेलेक्ट करके, तो स्टूडेंट नेम के नाम से जो है ये आपका कॉलम यहाँ पे मेंशन है अभी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए फील्ड सेटिंग में आता है। फील्ड सेटिंग में मान लीजिए कस्टम नेम आपने स्टूडेंट नेम मेंशन कर रखा है। सब टोटल अगर आपने करना है तो यहाँ सब टोटल भी कर सकते हैं। ठीक है, ऑटोमेटिक हो या नन हो, इस तरीके से। ठीक है, तो नन करेंगे तो मतलब जो नॉर्मली है आपका वो यहाँ से रिमूव ही हो जाएगा। कस्टम में देखिए, कस्टम में मान लीजिए कोई फंक्शन अप्लाई करके देखना चाहते हैं, मान लीजिए आप मैक्सिमम का फंक्शन अप्लाई करके देखना चाहते हैं। ठीक है, तो या फिर मिनिमम का जिसका भी फंक्शन आप अप्लाई करके देखना चाहते हो, सीरीज को यहाँ सेलेक्ट करेंगे आप है। ठीक है, मान लीजिए इस वाले फंक्शन पे मेरे को अप्लाई करना है, तो हम फील्ड सेटिंग पे जाएंगे सिंपल, और हमने मान लीजिए मैक्सिमम का फंक्शन अप्लाई करना है यहाँ से। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ से सिंपल हम जो है ओके प्रेस करेंगे एंड यहाँ से जो आप ओके प्रेस करेंगे। तो उसके बाद देखिए इसमें जो है मैक्सिमम ऑफ टोटल की मैंने बात की है, तो मैक्सिमम ऑफ टोटल जो है इसमें 540 है।
अगर मैं यहाँ सीरीज की सेलेक्ट की बात बताऊं तो जो है रो हितेश की रो है वो, जिसमें जो है 540 आया है और वैल्यू 540 है और कॉलम नंबर जो है वो मैक्सिमम ऑफ टोटल का है। ठीक है, तो भाई इस वाली सीरीज पे जो है वो आप देखेंगे कि मैक्सिमम का फंक्शन यहाँ पे अप्लाई हो गया है मैक्सिमम ऑफ टोटल की जगह। नेक्स्ट देखिए, इसमें जो है एक्सपैंड का ऑप्शन होता है, एक्सपैंड एंटायर कॉलम। ठीक है, तो भाई आप इसको जो एक्सपैंड भी करके देखना चाहते हैं, मान लीजिए हिंदी की सीरीज से आपने इसको एक्सपैंड करके देखना है, या फिर मान लीजिए भाई हिस्ट्री की सीरीज से आपने इसको एक्सपैंड करके देखना है, तो आप इस तरीके से करके देख सकते हैं। ठीक है, अगर गरिमा का मैं बताऊं यहाँ तो 94 है हिस्ट्री में, उसके बाद गीता का बताऊं तो भाई 75 है, हितेश के 33 हैं। तो इस तरीके से जो है इनका टोटल और जो सब टोटल है इनका वो यहाँ इनके बॉटम में आ जाएगा ऑलरेडी। एंड एक्सपेंड अगर और करना चाहते हैं तो भाई इस तरीके से और एक्सपेंड भी कर सकते हैं आप। ठीक है, कोलैप्स एंटायर फील्ड करेंगे अगर आप, तो इसमें सिर्फ जो है मार्क्स दिखाएगा आपको। आप देखेंगे ना यहाँ की भाई सिर्फ जो है मार्क्स आपको मेंशन करके दिखा रहे हैं यहाँ पे, बाकी और कुछ नहीं। ठीक है, लेकिन अगर आप इसको यहाँ से मान लीजिए एक्सपेंड करेंगे तो ये जो है सीरीज भी दिखाएगा कि भाई मान लीजिए 538 जो मार्क्स है वो किस तरीके से टोटल होकर के आए हैं। तो एक्सपेंड एंड कोलैप्स में सिर्फ यही है भाई कि एक्सपेंड कोलैप्स में जो है वो आपको इतना ओपनली नहीं दिखाता है। ठीक है, एंड एक्सपेंड के अंदर जो है सिर्फ आपको खोल के दिखाता है। ठीक है भाई, इस तरीके से जो भी किस तरीके से जो सीरीज का नंबर है वो कहाँ से कैसे आया है। एंड नेक्स्ट ऑप्शन देखिए आपके पास है ग्रुप सिलेक्शन, क्रिएट अ ग्रुप कंटेनिंग द सिलेक्टेड आइटम। तो भाई मान लीजिए मेरे को गरिमा का और गीता का ग्रुप बनाना है, तो सिंपल क्या करेंगे हम यहाँ इनको सबसे पहले सेलेक्ट कर लेंगे जिनका भी आपने ग्रुप बनाना है। मान लीजिए गरिमा और गीता, मतलब ये जो दो सीरीज है इनको सेलेक्ट करेंगे और हम ग्रुप सिलेक्शन करेंगे। ठीक है, तो ग्रुप 1 में अगर मान लीजिए अगर आप देखें यहाँ मैं इनको क्लोज करूँ तो ग्रुप 1 के अंदर जो है गरिमा और गीता है। ठीक है, इसी तरीके से मान लीजिए मेरे को ग्रुप 2 बनाना है, तो यहाँ से मान लीजिए इसको हम सेलेक्ट करेंगे एंड यहाँ से जो ग्रुप सिलेक्शन करेंगे तो भाई ग्रुप 2 की अगर मैं बात करूँ तो ये भाई हितेश एंड जो जयप्रकाश है ये ग्रुप 2 में है। ठीक है, एंड अनग्रुप अगर मान लीजिए आप इनको करेंगे तो अनग्रुप से अनग्रुप हो जाएंगे, ये सिलेक्ट करेंगे एंड यहाँ से कर देंगे इनको हम अनग्रुप। ठीक है, इसी तरीके से ग्रुप 2 को हम सिलेक्ट करेंगे, यहाँ इनको अनग्रुप करेंगे तो जो है अब ये अनग्रुप हो जाएगी। तो आप देखेंगे कि ग्रुप 1 में और 2 में अब कोई भी नहीं है। सो भाई इसमें जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो आपका A to Z, Z to A मीन्स की शॉर्ट का ही ऑप्शन होता है। तो एक बार जो है इसको भाई हम अनग्रुप कर लेते हैं और सीरीज पे जो है हम मतलब इसको नॉर्मल सीरीज के अंदर कन्वर्ट कर लेते हैं आपका। ठीक है, कुछ देखनी है आगे, हमने जो है हिंदी भी रखनी है अपनी सीरीज में, मैथ भी रखना है, साइंस भी रखना है, बायो को भी रखना है, फिजिक्स को भी, सबको रखना है। ठीक है, एंड काउंट ऑफ बॉटनी पे जो है हमने कोई फंक्शन अप्लाई नहीं करना है, हमने फिल्ड लिस्ट में जाके यहाँ सिर्फ जो है सम ऑफ बॉटनी या जो है इसको नॉर्मल रेंज में, एवरेज रेंज में, नंबर फॉर्मेट हम इसको जनरल करेंगे। ठीक है, जनरल नंबर एंड काउंट की जगह हम सम ले लेते हैं। ठीक है, एंड यहाँ ओके प्रेस करेंगे। अब इसकी जगह मैक्सिमम ऑफ टोटल जो है इसको हम रिमूव कर देंगे यहाँ से। ठीक है, ये सीरीज यहाँ से रिमूव हो जाएगी इस तरीके से एंड इसको यहाँ से क्लोज कर देंगे। मतलब जो नीड की चीजें हैं, जो नीड की फील्ड है हमारे पास, सिर्फ उसको ले लेंगे। हिस्ट्री को हम वैल्यूज में रख देंगे एंड अब ये जो डाटा है बिल्कुल नॉर्मल हो चुका है आपके पास, आप देखेंगे ना यहाँ से। तो भाई नेक्स्ट ऑप्शन देखिए, शॉर्ट अगर आपने करना है, मान लीजिए इसको शॉर्ट करना है सम ऑफ होम साइंस को आपने, तो आप यहाँ से शॉर्ट कर सकते हैं, Z to A कर सकते हैं या A to Z भी कर सकते हैं। ठीक है, रिफ्रेश करने के लिए मीन्स के रिफ्रेश ऑल में ये है। अब कोई सीरीज मान लीजिए यहाँ एक सेल नहीं है आपके पास। ठीक है, मतलब कार्तिक की रेंज में सम ऑफ बॉटनी का कोई भी मेंशन नहीं है, तो मान लीजिए यहाँ मैंने इसको जो है 100 या मान लीजिए 100 नंबर प्रोवाइड कर देती हूँ मैं इसको। तो एक बार भाई यहाँ से जो है हम इसको नंबर लो ऑन करेंगे एंड यहाँ से जो है 100 नंबर दे देंगे एंड यहाँ आ जाएंगे सीधा। ठीक है, तो भाई यहाँ मेंशन नहीं हुआ, इसके लिए हम क्या करेंगे, रिफ्रेश कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से रिफ्रेश हो, मतलब यहाँ अगर मान लीजिए ओरिजिनल डाटा में आप कोई चेंजेस बना रहे हैं और यहाँ लाना है तो रिफ्रेश ऑल कर देंगे। तो भाई आई होप कि ये जो ऑप्शन है वो आपको समझ आ रहे होंगे इजीली से। नेक्स्ट ऑप्शन देखिए, इसमें होता है चेंज डाटा सोर्स। ठीक है,
तो मान लीजिए भाई आपने डाटा का सोर्स चेंज करना है, मान लीजिए हाफ टेबल को अगर अब आपने एनालाइज करके देखना है तो इस तरीके से आप हाफ टेबल को चूज करेंगे एंड उसके बाद क्या है आप यहाँ से ओके प्रेस कर देंगे। तो भाई देखिए कस्टम रेंज के बाद जो है यहाँ हम बात करने जा रहे हैं ऑप्शंस के अंदर क्लियर का। ठीक है, तो क्लियर में वही यही है कि क्लियर रोल अगर आपने करना है तो जो पाइवोट टेबल है वो फील्ड लिस्ट क्लोज हो जाएंगी उसकी। बाकी अगर आपने फील्ड लेके आना है तो आप फील्ड लिस्ट में जाएंगे एंड उसके बाद वही आपने चूज करना है जिस भी लिस्ट को आपने एनालाइज करके देखना है। इस तरीके से आप एनालाइज करके देख सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन देखिए सेलेक्ट आपने क्या करना है। मान लीजिए पूरी पाइवोट टेबल आपने सेलेक्ट करनी है। अब मान लीजिए मैंने सिर्फ लेबल एंड वैल्यू सिलेक्ट करनी है। ठीक है, तो आप इस तरीके से जो मेन लेबल्स हैं और जो वैल्यूज है वो आपकी सेलेक्ट हो जाएगी। ठीक है, इसको एक बार हम अनेबल सिलेक्शन कर देते हैं, एंटर पाइवोट टेबल करते हैं एंड इसके बाद मान लीजिए वैल्यू सिलेक्ट करनी है तो आपकी सिर्फ वैल्यू सिलेक्ट होएगी। ठीक है, एंड अगर आपने मान लीजिए सिर्फ लेबल सिलेक्ट करने हैं तो सिर्फ आपके रो लेबल सिलेक्ट होंगे। तो ये सिलेक्शन का ऑप्शन है भाई, लेबल वैल्यू दोनों करनी है तो पूरी एंटायर टेबल होगी क्योंकि ये टेबल ही जो है लेबल एंड वैल्यू से मिलके बनी है टोटल आपकी। एंड अनेबल सिलेक्शन करेंगे आप तो भाई इससे जो है सिलेक्शन आपका अनेबल हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए मूव पाइवोट टेबल अगर मान लीजिए आपने कहीं और सिलेक्शन पे लेके आने, मान लीजिए मैंने पाइवोट टेबल यहाँ रखनी है या न्यू वर्कशीट पे रखनी है तो आप यहाँ से न्यू वर्कशीट कर सकते हैं। तो भाई मेरे को एग्जिस्टिंग वर्कशीट पे ही रखना चाहूंगी मैं। यहाँ सिलेक्शन देंगे तो उसके बाद ओके प्रेस कर देंगे। द कंटेंट ऑफ द डेस्टिनेशन सेल हम यहाँ ओके प्रेस करेंगे। ठीक है, तो वो यहाँ से जो है रिमूव होकर ठीक है हाँ हो गया। तो भाई ये जो है मतलब अब देखिए नेक्स्ट इसमें पाइवोट चार्ट का ऑप्शन आता है। मान लीजिए आप पाइवोट चार्ट भी बनाना चाहें तो पाइवोट चार्ट भी बना सकते हैं। तो भाई देखिए आप अगर पाइवोट टेबल के थ्रू पाइवोट चार्ट भी बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ पाइवोट चार्ट भी क्रिएट कर सकते हैं। तो मान लीजिए मैंने एक पाइवोट चार्ट ले लिया है। तो चार्ट सिंपल यही है कि भाई एनालाइज करके देखने के लिए जो है चार्ट का यूज किया जाता है। इससे जो आप इजीली समझ जाएंगे कि भाई जिसका बार ग्राफ सबसे ऊपर है उसने जो है अच्छी प्रोग्रेस की है, जिसका डाउन में है उसकी थोड़ी लो प्रोग्रेस है। इस तरीके से जो है आप मतलब एनालाइज करके देख सकते हैं। मान लीजिए अब सबसे ज्यादा जो बड़ा बार ग्राफ है वो गरिमा का है। ठीक है, और वो किसमें है भाई मैथ में गरिमा के सबसे हाईएस्ट मार्क्स आए हैं, इसलिए जो गरिमा का बार ग्राफ है वो सबसे ऊंचा है। ये मान लीजिए मैंने यहाँ 50 दे दिए गरिमा को। ठीक है, एंड इसके बाद जो हम यहाँ करेंगे रिप्लेस, इसको हम थोड़ा रिफ्रेश होल कर देते हैं इस तरीके से। एंड भाई जैसे ही आप रिफ्रेश होल करेंगे तो भाई गरिमा के जो है 50 मार्क्स यहाँ आ जाएंगे एंड आप देखेंगे कि गरिमा का जो बार ग्राफ है वो नीचे की तरफ आ गया, मतलब सबसे हाईएस्ट पे था और जैसे इसके मार्क्स कम हुए तो वो डाउन में चला गया। तो भाई ये जो है पाइवोट टेबल में यही है, एनालाइज करके देखने के लिए इसका पाइवोट टेबल का यूज होगा। एंड नेक्स्ट इसमें जो है फॉर्मूला बार होता है। इसमें जो है मान लो भाई लिस्ट ऑफ फॉर्मूले आ जाते हैं इस तरीके से। तो मतलब ये फॉर्मूलाज है, फॉर्मूला में अगर आपने कन्वर्ट करके देखना है आप इनको तो आप ऐसे भी देख सकते हैं फॉर्मूला बार के थ्रू। आप मान लीजिए कोई फील्ड काउंट करनी है आपने वाली सीरीज पे करना है एंड यहाँ से करेंगे इंसर्ट फील्ड। ठीक है, एंड यहाँ से क्या कर देंगे हम इसको ऐड कर देंगे एंड इस तरीके से मतलब कोई भी कैलकुलेटेड फील्ड ऐड करनी है तो यहाँ से आप कर सकते हैं। तो सम ऑफ फील्ड 1 आपने यहाँ ऐड की है, जिस सीरीज को आपने सेलेक्ट करना था उसके थ्रू वो मतलब आप देखेंगे कि जो नंबर है वो सब सेम है। बटन्स देखिए, बटन्स कब आते हैं आपके जब आप ग्रुप बनाते हैं ना भाई तब बटन्स आते हैं। तो मान लीजिए ये गरिमा और गीता मैंने सेलेक्ट किया है तो ये ग्रुप बन गए हैं। ठीक है, तो ये बटन्स होते हैं भाई। अब आप हटाएंगे तो हट जाएंगे एंड लगाएंगे तो आप यहाँ लग जाएंगे बटन्स, आप ये दिखेंगे ना। तो ये बटन्स होते हैं एक्सपेंड और कोलैप्स के। फील्ड हेडर रिमूव करना है तो रिमूव हो जाएगा, आप यहाँ दिखेंगे इफेक्ट में। ठीक है, एंड हटाना है तो इस तरीके से हट भी जाएंगे। तो भाई पाइवोट टेबल में यही ऑप्शन थे। इसका जो डिजाइन है वो हमारी नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में करेंगे। सो भाई थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब।